नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस की पाठशाला में। तो आज हम आपके लिए जो केवीएस लाइब्रेरियन 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपके लिए क्या है लेकर आए हैं। काकुल अली, हेलो भाई। एक बार तो क्या है सभी सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा ये है कि जो भी आपको लाइव का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगा। बिना सब्सक्राइब करने के आपके पास क्या है नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा अभी। इसके अलावा आप इस वीडियो को जल्दी से क्या है शेयर कर दें ताकि ये सभी तक जो पुस्तकालय विज्ञान के जितने भी साथी हैं उन सभी तक ये आज का वीडियो है क्या है पहुंच जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये। जितने भी आप लाइव हैं एक बार कमेंट जरूर करें भाई, कौन कौन लाइव है। अली साहब है, सभी को गुड इवनिंग। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय नियम है। पुस्तकालय विज्ञान का सेकंड जो नियम है, जो लॉ है, वो क्या है भाई, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन क्या होगा, सी राइट होगा। प्रत्येक पाठक की एक पुस्तक होती है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम दिए गए हैं, जिनका प्रतिपादन की बात करें तो 1928 1928 में क्या है इन नियमों का प्रतिपादन किया गया था। और एक पुस्तक के रूप में इसकी बात करें तो 1931 में क्या है इनको एक पुस्तक के रूप में क्या है प्रकाशित किया गया था। तो पहले क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पुस्तक व्यापार की प्रक्रिया को ठीक करने और पुस्तकालयों को पुस्तक आपूर्तिकर्ताओं द्वारा समान व्यवहार का अनुकरण कराने के लक्ष्य के साथ संस्थापित संगठन है। तो ये गुड ऑफिस कमेटी है। ऑप्शन ए होगा भाई। इफ्ला इंडियन लाइब सॉरी इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका पूरा नाम है आपके इफ्ला का। 1927 में क्या है इफ्ला की स्थापना की गई थी। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1933 1933 में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई आपकी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शब्द बी स्पीकिंग का संदर्भ है। बी स्पीकिंग ये कई बार आ जाता है अभी बी स्पीकिंग शब्द आपका। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, बी राइट होगा, पुस्तकों का आरक्षण। नेक्स्ट है आपका, भारत में किस विश्वविद्यालय ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए शुरू किया था। तो ये आपके मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा क्या है जो पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम है वो शुरू किया गया था। विश्वविद्यालय पूछे आपसे, कई बार सन भी आपकी पूछी जाती है। तो इसमें आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी राइट हो गया। अलीगढ़ द्वारा तो क्या है बी लिब की शुरुआत है की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, पुस्तक एवं समाचार पत्र सुपुर्दगी अधिनियम के अंतर्गत दक्षिणी क्षेत्र हेतु विधिक जमाओं का विशेषाधिकार किस जन पुस्तकालय को दिया गया है। कोने मेरा जन पुस्तकालय है, इसमें आपका ये राइट होगा भी, दक्षिणी क्षेत्र का पूछा गया है। केंद्रीय पुस्तकालय बॉम्बे, राष्ट्रीय पुस्तकालय दिल्ली, राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय दिल्ली और भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। डीबी एक्ट की बात करें अभी
डीबीए एक्ट के अंतर्गत आपके जो दक्षिणी क्षेत्र है, इसमें आपके कोनिमेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो इस पुस्तकालय जो ये विशेषाधिकार के अंतर्गत आती है, इसको क्या है, एक पुस्तक दी जाती है। डीबीए एक्ट आपका 1954 में आया था, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। इसमें जो पत्र पत्रिकाएं और जो समाचार पत्र आपके ऐड किए गए थे, वो 1956 के संशोधन के दौरान इसमें ये पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र क्या है भी जोड़े गए थे। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है, संशोधित अधिनियम वाला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्राउने चार्जिंग प्रणाली में खालिस्तान शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। निनाई ब्राउन द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था, ब्राउने चार्जिंग प्रणाली का। अगला क्वेश्चन है, डीडीसी में विषयों का ब्रह्मांड मुख्यतः खालिस्तान वर्गों में, तो 10 वर्गों में डीडीसी आपका क्या है भी 10 विभाजन किया जाता है। डीडीसी के अंतर्गत 1876 में आपके क्या है डीडीसी का प्रतिपादन किया गया था, और ये प्रतिपादन करने वाले आपके डेवी महोदय थे। मेलविल डेवी द्वारा क्या है डीडीसी जो पद्धति है आपकी, इसका प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली महापुस्तकालय खालिस्तान में स्थापित किया गया था, तो यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था ये 1951 में, 1951 में यूनेस्को द्वारा स्थापित है आपका ये दिल्ली महापुस्तकालय। अगला क्वेश्चन है, विधिक कार्य करने के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कार्यक्रमों का समुदाय कहलाता है, तो ये आपका कहलाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। नेक्स्ट है, फीड वह निकाय है जो खालिस्तान का समग्र उत्तरदायित्व लेता है, तो ये आपका फीड जो यूडीसी पद्धति है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है, उसका क्या है उत्तरदायित्व है फीड द्वारा लिया जाता है। इस पद्धति की स्थापना बता दे भाई, यूडीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जल्दी से बता दे एक बार। निर्माण किस वर्ष किया गया था इसका यूडीसी का, जितने भी आप लाइव हैं जल्दी बता दें कमेंट बॉक्स में, किस वर्ष यूडीसी का विकास किया गया था। $1895 में कब किया गया था भाई, 1895 में आपकी जो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है, इस पद्धति का क्या है विकास किया गया था। 1905 में क्या है भाई इसका पहला संस्करण प्रकाशित किया गया था। ये थोड़ा कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, दोनों यदि ऑप्शन में है यूडीसी का विकास आ जाए, तो विकास आपका क्या होगा 1895। पहला संस्करण पूछ ले यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का, तो 1905 होगा। विकास किया गया था पॉल ओटलेट और हेनरी लो फोंटेन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जन पुस्तकालय अधिनियम यानी सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं किया गया है, तो केरल में है आपके, पश्चिम बंगाल में भी है, महाराष्ट्र में है, लेकिन आपका जो जम्मू और कश्मीर है उसमें क्या है सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं किया गया है, तो ऑप्शन क्या हो गया डी राइट हो गया। नेक्स्ट है आपका सूचकांक मेडिक्स की आवधिकता है, अवधि पूछी गई आपसे, तो मेडिक्स की अवधि क्या होगी भी मासिक है, मंथली प्रकाशित किया जाता है आपका जो मेडिक्स है वो, ऑप्शन ए राइट हो गया इसमें। नेक्स्ट है आपका मशीन के पठन योग्य रूप में अभिलेखों का संकलन खालिस्तान कहलाता है, तो ये डेटाबेस कहलाएगा भी, प्रणाली नहीं होगा इसमें, नेटवर्क भी नहीं है और वेबसाइट भी नहीं, क्या होगा डेटाबेस आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका समसामयिक विकास पर दस्तावेजों की समीक्षा पर आधारित विषय में अनुसंधान की साधारण दिशा का एक खाता कौन सा
संदर्भ स्रोत उपलब्ध कराता है, तो ये आपकी ट्रेड रिपोर्ट्स हो गई। कौन सी हो गई? ट्रेड रिपोर्ट्स। नेक्स्ट है आपका SR रंगनाथन के अनुसार श्रृंखला के सिद्धांत है। तो SR रंगनाथन के अनुसार विस्तारण और अधिमिश्रित के घटने का सिद्धांत क्या है? भी श्रृंखला के सिद्धांत है। ऑप्शन क्या हो गया इसमें? ए राइट हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, पहुंच संख्या का अर्थ है। तो ये आपकी एक पुस्तक हेतु अनोखी संख्या आपकी क्या होगी? भी पहुंच संख्या होगी। नेक्स्ट है आपका, अधिक समय लेने वाले प्रश्न और एक से अधिक संदर्भ स्रोत का प्रयोग सामान्यतः खालिस्तान कहलाता है। तो ये आपकी विस्तृत कौन सी होगी? लंबी दूरी वाली। विस्तृत संदर्भ सेवा की बात करें हम, लंबी दूरी वाली, ऑप्शन सी हो गया इसमें। विस्तृत हो गया भी, जिसमें क्या है? अधिक समय लगेगा विस्तृत में। लंबी दूरी वाली संदर्भ सेवा या फिर विस्तृत सेवा कह लें। नेक्स्ट है आपका, सीडी रोम एक है। तो ये क्या है? भी स्टोरेज डिवाइस है, भंडारण उपकरण है आपका। और सीडी रोम यदि पुस्तकालय विज्ञान के संदर्भ में आ जाए, सीडी रोम तो आपके पुस्तकालय विज्ञान के जो 5वां नियम है उससे संबंधित होगा। भी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, सीडी रोम पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है? तो ये आपके 5वें सूत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, नेटवर्क और भौतिक के बीच ओएसआई मॉडल की कौन सी परत होगी? तो ये आपका डाटा लिंक होगा। कौन सा होगा? डेटा लिंक। ऑप्शन क्या हो गया? बी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्राथमिक रूप से शिक्षा और अनुसंधान हेतु है? तो ये आपका ER नेट हो गया, एजुकेशन नेटवर्क हो गया आपका। OCLC आपका ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर हो गया। 1967 में आपकी क्या है? OCLC की स्थापना की गई थी। प्रारंभ में इसका नाम क्या था भाई OCLC का? तो ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर था। डबलिन ओहियो में इसका क्या है भी? मुख्यालय स्थित है। 1967 में आपके OCLC की स्थापना। 1991 में आपके क्या है? इनफ्लिबनेट की स्थापना की गई थी। ये आपका आ सकता है भी। एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क आपका राइट आंसर होगा इसमें। शिक्षा और अनुसंधान के लिए ER नेट यानी कि एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है आपका, USA में पहला पुस्तकालय विद्यालय। तो ये आपको सभी को पता है भी, मेलविल डेवी। बिल्कुल इजी है। संदीप कुमार लाइब्रेरियन, राजस्थान लाइब्रेरियन की पूछ रहे हो तो इसके लिए क्या है? अभी पहले वीडियो आपका डाल दिया गया है। अभी फाइनल जो कट ऑफ है आपको पहले से ही डाली गई है, वहां पर देख सकते हैं। अभी राजस्थान लाइब्रेरियन की मेलविल डेवी होगा इसमें। USA में पहला पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय है वो खोला गया था मेलविल डेवी द्वारा 1887 में। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, नाम भी सुन ले भाई। नाम क्या था इस विश्वविद्यालय का? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। 1887 में ये मेलविल डेवी द्वारा 1887 में। अगला क्वेश्चन है आपका, सूचना के चुनिंदा प्रसार यानी SDI की संकल्पना खालिस्तान द्वारा शुरू की गई थी। तो HP लुहान द्वारा आपकी क्या है? SDI की शुरुआत की गई थी। किसकी? SDI की। नेक्स्ट है आपका, आइसलिक हेतु एक सूचना
केंद्र है। आयसलिक क्या है भी? विशेष पुस्तकालयों का। आयसलिक आपका विशेष प्रकार के जो पुस्तकालय है उनका एक क्या हो गया अभी? सूचना का केंद्र हो गया। एक बार भाई जितने भी लाइव हैं आप वो कमेंट करें और साथ में क्या है लाइक और शेयर कर दें आप। अगला क्वेश्चन है आपका, रंगनाथन ने 5 आधारभूत श्रेणियों जैसे व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, अंतरिक्ष और की संकल्पना की थी। तो ये आपका समय हो गया अभी। पीएमएसटी की बात पूछ रहा है ये आपसे। स्थान होगा भी ये। पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। ये आपकी क्या हो गई भी? जो रंगनाथन द्वारा 5 आधारभूत श्रेणियां बताई गई थी वो है आपकी। नेक्स्ट है आपका यूनिसिस्ट है। तो यूनिसिस्ट क्या है भी? सूचना के स्थानांतरण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। कौन सी आपकी? यूनिसिस्ट। ऑप्शन क्या हो गया इसमें? ए राइट हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरे सिद्धांत पुस्तकालय में खालिस्तान के साथ संबंधित है। तो पुस्तक चयन से, बुक सिलेक्शन से संबंधित आपका ड्यूरी का सिद्धांत जो दिया गया है बुक सिलेक्शन से, पुस्तक चयन का सिद्धांत है। अगला है आपका इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी एक है। खालिस्तान क्या है भी? नेशनल बिब्लियोग्राफी है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इस बार राजस्थान लाइब्रेरी में ये क्वेश्चन आया था। आईएनबी का विकास, और विकास आपका क्या किया गया था 1957 में, 1957 में। नेक्स्ट है आपका समस्त आंकड़े बिंदुओं का मध्यमान है। तो ये आपकी मदिका होगी भी। मदिका आपकी क्या है? बिंदुओं का मध्यमान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्यवहारिक व्यावहारिक कार्य पूरे करने के लिए एक कंप्यूटर और इसके सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने की क्षमता है। तो ये आपकी कंप्यूटर साक्षरता हो गई, कंप्यूटर एजुकेशन हो गई आपकी। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त भौगोलिक क्षेत्र पर फैला एक संप्रेषण नेटवर्क जो उपकरणों को जोड़ता है। तो ये आपका WAN वैन हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो वृत्त यानी बड़े भौगोलिक स्तर पर फैला हुआ नेटवर्क कौन सा हो गया अभी? वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया से जुड़ा है? तो कैटेलॉग है आपका। कौन सा हो गया? कैटालॉग। अगला क्वेश्चन है आपका, वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु एक प्रणालीगत परिचालनों की श्रृंखला कहलाती है। तो ये आपका आउटपुट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका परिणाम जो हम प्राप्त करेंगे वो आपका कहलाएगा आउटपुट, और जो हम देंगे वो आपका कहलाएगा इनपुट। इस इनपुट को जो आंकड़ों में परिवर्तित करेगा वो आपका प्रोसेसर करेगा आउटपुट में। अगला क्वेश्चन है आपका, एक तकनीक जो प्रोग्राम बजट और निष्पादन बजट को सर्वोत्तम तरीके से जोड़ती है कहलाती है। तो ये आपकी PPBS आयोजना कार्यक्रम बजट प्रणाली हो गई भी। ऑप्शन क्या हो गया? सी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण है? नहीं है, सॉरी भाई। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण नहीं है ये पूछा गया आपसे। डिस्प्ले स्क्रीन आपकी आउटपुट है, कीबोर्ड होगा भाई। कीबोर्ड से हम क्या है भी? इनपुट प्रदान करेंगे। तो यही आपका क्या है? आउटपुट जो
उपकरण है वो नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांसमीटर को संदेश के बारे में जानकारी का वापस भेजा जाना कहलाता है, तो ये आपका फीडबैक कहलाएगा। सॉरी, ये नाम तो आपने कई बार सुना होगा भी, फीडबैक। वापस संदेश देना क्या कहलाएगा भी? फीडबैक। अगला क्वेश्चन 20 में प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। विषय शीर्षकों की जो पहली बार सूची प्रकाशित की गई थी वो 1923 में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? बेसिक है आपकी C++, कोबोल, गूगल क्रोम नहीं है अभी। ये क्या हो गया? वेब ब्राउजर हो गया। गूगल क्रोम क्या हो गया आपका? तो ये आपका वेब ब्राउजर हो गया। बाकी सभी क्या है? प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय में 3 कार्ड प्रणाली द्वारा शुरू की गई त्रिपत्रक प्रणाली की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी डॉक्टर SR रंगनाथन होगा भी, जो भारत में क्या है? पुस्तकालय विज्ञान के क्या है? जनक कहे जाते हैं। इनके द्वारा ये मद्रास विश्वविद्यालय में त्रिपत्रक प्रणाली शुरू की गई थी। संजय सॉफ्टवेयर खालिस्तान द्वारा विकसित किया गया है, तो ये आपका डेसीडॉग द्वारा विकसित किया गया सॉफ्टवेयर है, संजय सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है, तो ये आपका कोलकाता में है। 1948 में आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय बना था ये। वैसे इसकी स्थापना कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में 1836 में हुई थी। उसके बाद 1902 के जो आपका एक्ट था, इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट, तो इसको क्या है? इंपीरियल लाइब्रेरी बना दिया गया था। उसके बाद 1948 में ये क्या बना भी? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, और ये कलकत्ता में है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टोरी आवर्स फॉर चिल्ड्रेन खालिस्तान का उदाहरण है, तो ये आपकी विस्तार सेवा होगी, विस्तरण सेवा हो गई भी। नेक्स्ट है आपका, फॉर्मिगटन योजना, फॉर्मिगटन प्लान खालिस्तान से संबंधित है, तो ये आपका पुस्तकालय सहकारिता से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट है, मिस्र की पुस्तक खालिस्तान की बनी थी, तो ये आपकी पेपाइरस, सबसे पहले मिस्र में पेपाइरस का प्रयोग किया गया था, और मिस्र की जो पुस्तकें थी वो पेपाइरस की बनी थी। ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें? आपका ए राइट हो गया। नेक्स्ट है, शब्द लाइब्रेरी लैटिन शब्द लाइबर से निकला है, जिसका अर्थ है तो एक पुस्तक है। कौन सा हो गया भी? एक पुस्तक। लैटिन भाषा का जो लाइब्रेरी शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द लाइबर से बना है, और इस लाइबर से आज से क्या हो गया भी? तो एक पुस्तक हो गया। और यही लाइबर शब्द आपका फ्रेंच भाषा की बात करें, इसके समानार्थी शब्द है वो है आपका लिब्रा शब्द। फ्रेंच भाषा में लिब्रा हो गया और लैटिन भाषा में लाइबर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पुस्तकालय है जिसमें मशीन द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रारूप में संसाधनों का एक महत्वपूर्ण अनुपात उपलब्ध होता है, जो कंप्यूटर द्वारा प्राप्त किया जाता है, खालिस्तान कहलाता है, तो ये आपका डिजिटल पुस्तकालय कहलाएगा। डिजिटल पुस्तकालय जहाँ पर क्या है भी? पाठ्य सामग्री आपकी आपकी क्या है? डिजिटल फॉर्मेट में होगी। इसके अलावा इंटरनेट की आवश्यकता इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन सुमेरियन द्वारा विकसित लेखन प्रणाली है, तो ये आपकी क्यूनेफॉर्म क्या हो गई भी? क्यूनेफॉर्म
फॉर्म आपकी क्या है, सुमेरियन द्वारा। नेक्स्ट है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विज्ञान और तक, तो ये आपका नेटवर्क कौन सा हो गया, बी, एस्टिनफो हो गया। ऑप्शन क्या हो गया इसमें आपका, बी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टोक का विस्तार है, स्टोक का पूरा नाम पूछा है, तो इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, और ये आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, राइट हो गया, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इंस्टोक। नेक्स्ट है आपका, नेवार्क चार्जिंग प्रणाली अमेरिकी लाइब्रेरियन जॉन कॉटन द्वारा बनाई गई है, ये आपसे क्या है पूछा गया है, ऑप्शन क्या हो गया, सी राइट हो गया, नेवार्क चार्जिंग सिस्टम, जॉन कॉटन क्या हो गया, डाना हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस खालिस्तान कार्य करती है, तो आउटपुट डिवाइस आपकी परिणाम उत्पन्न करने का, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, आउटपुट डिवाइस हो गई तो आउटपुट प्रदान करेगी भी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक स्रोत नहीं है, सम्मेलन पत्र, पेटेंट, अनुसंधान, शब्दकोश आपका क्या है भी, प्राथमिक स्रोत है, नहीं है, प्राइमरी सोर्स है वो, नहीं है सूचना का। नेक्स्ट है आपका, ग्रंथागार वर्गीकरण योजना द्वारा खोजी गई थी, तो ये आपकी एच ई ब्लिस, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन की बात करें हम, तो ये आपकी एच ई ब्लिस द्वारा क्या है स्थापित की गई थी, प्रतिपादित की गई थी। नेक्स्ट है आपका, तीन कार्ड प्रणाली खालिस्तान हेतु प्रयोग की जाती है, तो ये आपकी जो आवधिक पत्रिकाओं के अधिग्रहण और नियंत्रण हेतु क्या है, तीन कार्ड प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या हो गया इसमें, ए राइट हो गया। एक तो भाई जल्दी से आप क्या है शेयर कर दे, जितने भी लाइव हैं आप शेयर कर दो भाई, एक बार सभी से निवेदन है शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को, और कमेंट जरूर करें भी ताकि पता चल सके कौन कौन आप लाइव हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्ट है, तो ये कार्य विश्लेषण की तकनीक है आपकी, पर्ट जो तकनीक है। अगला क्वेश्चन है, यूआरएल का विस्तार है, तो ये सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है। यूनि यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर हो गया अभी। नेक्स्ट है आपका, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सी, सॉरी भाई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सही था भाई, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो गया। ऑप्शन इसमें क्या होगा अभी, यूआरएल का, तो ये यूआरएल वाला तो ऑप्शन बी राइट था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विधि भंडार सत्यापन हेतु, भंडार सत्यापन के लिए पुस्तकालय में पहुंच पंजिका, पहुंच संख्या वाले खुली पृष्ठ और एक पंजिका, तो उपरोक्त सभी आपका क्या होगा, राइट होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट अभी। कलकत्ता के इंपीरियल पुस्तकालय का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष, तो प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष इंपीरियल लाइब्रेरी का वो आपके जॉन मैकफर्लेन थे। प्रथम भारतीय आ जाए तो वो आपके हरिनाथ डे। सर्वाधिक समय तक रहे थे आपके के एम असदुल्ला, 17 वर्ष तक। इसके अलावा अंतिम भी यही थे इंपीरियल लाइब्रेरी के लास्ट जो पुस्तकालय अध्यक्ष थे,
नेक्स्ट है आपका फीड केंद्रीय कार्यालय खालिस्तान में स्थित है तो द हेग, इसका जो केंद्रीय कार्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो द हेग में है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका एस्लिप के नाम से जाने जाने वाली एसोसिएशन 1924 में खालिस्तान शीर्षक से स्थापित की गई थी। तो ये आपकी एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स, ये नाम था आपका एस्लिप का 1924 में, और इसी नाम से क्या है, इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक साहित्यिक, संगीतीय, नाटकीय और कला कार्य के रूप को और सामग्री को प्रकाशित करने और बेचने का विधिक रूप से सुरक्षित अधिकार कहलाता है। तो ये आपका कॉपीराइट कहलाएगा भी, कॉपीराइट कहलाएगा ये। और भारत में यदि इसकी अवधि पूछे, बुक मिल जाएगी भी, व्हाट्सएप मैसेज कर लें आप, रूपलाल डामोर जी 8619463128, इस पर आप क्या है व्हाट्सएप करें, आपको बुक मिल जाएगी रूपलाल डामोर जी, व्हाट्सएप मैसेज करें। तो ये कॉपीराइट होगा। और कॉपीराइट की अवधि की बात करें तो भारत में मृत्यु के बाद 70 वर्ष, सॉरी 60 वर्ष, भारत में क्या है 60 वर्ष है मृत्यु के बाद, लेकिन विश्व में आपके 70 वर्ष अभी कॉपीराइट की अवधि। बाई पोस्ट मिलेगी भी, बिल्कुल कोरियर द्वारा भेजी जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक स्रोत नहीं है। तो मानचित्र, एटलस, ग्लोब, ये आपका एनसाइक्लोपीडिया क्या है भी, ये आपका भौगोलिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो गया। नेक्स्ट है आपका पुस्तकों में क्रम बनाए रखने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। क्रम बनाए रखने की, तो ये आपकी अलमारी संशोधन, सेल्फ रेक्टिफिकेशन हो गया भी ये आपका। पुस्तकों का यदि ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आ सकता है कि यदि पुस्तकालय में किसी पुस्तक का क्रम है वो गलत रख दिया जाए और फिर उसे वापस से सही करना कहलाता है, तो ये भी आपका सेल्फ रेक्टिफिकेशन कहलाएगा, अलमारी संशोधन। नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 1800 में कहाँ पर है, 1800 में स्थापित की गई थी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला प्रक्रियाओं में विषय अनुक्रमणिका प्रविष्टियां या विषय शीर्षक से व्युत्पन्न है यानी उत्पन्न है, तो ये आपकी एक दस्तावेज की वर्ग संख्या से व्युत्पन्न है। ऑप्शन क्या हो गया, ए राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए सोल खालिस्तान द्वारा, तो ये आपका इन्फ्लिनेट द्वारा विकसित किया गया था। सोल सॉफ्टवेयर की बात करें तो सन 2000 में इसको विकसित किया गया था। इन्फ्लिनेट का ही एक सम्मेलन था, कैलिबर का आयोजन किया गया था। इसका जो सम्मेलन है प्रति 2 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। और जब ये जो कैलिबर था 2000 में आयोजित किया गया था, और इसी में क्या है आपके जो सोल सॉफ्टवेयर है वो उसका निर्माण किया गया था, विकास किया गया था। इसके अलावा सोल जो 2.0 है यानी दूसरा जो इसका संस्करण आया था सोल सॉफ्टवेयर का, उसकी बात कर लेते हैं हम, तो वो आपका 2009, और ये आया था आपका जनवरी 2009 में, जनवरी 2009 में। वर्तमान जो सोल सॉफ्टवेयर है
उसका वर्जन चल रहा है अभी 3.0 और ये फरवरी 2022 लेटेस्ट वर्जन है इसका 3.0 सोल सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट है, किसने कहा विश्वविद्यालय कार्य का हृदय पुस्तकालय है? विश्वविद्यालय पुस्तकालय का हृदय पुस्तकालय है, ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा कहा गया था अभी। किसके द्वारा? राधाकृष्णन के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वविद्यालय पुस्तकालय का हृदय स्थल है, तो ये आपके जो राधाकृष्णन थे उनके द्वारा कहा गया था। कोठारी आयोग तो आपका शिक्षा आयोग है 1964 वाला, रिपोर्ट इसकी 1966 में इसने रिपोर्ट दी थी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्गीकरण योजना नहीं है? डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये आपकी डीडीसी हो गई। सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण पद्धति, ये यूडीसी है आपकी। अंतर्राष्ट्रीय, ये आपकी राइडर वाली हो गई, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन हो गई। ये राष्ट्रीय वर्गीकरण नहीं है भाई, यही आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा एक पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है? इन्फिल्मनेट है भाई 1991। अर्पानेट नहीं है, इसमें ऑप्शन बी दिया गया है। डेलनेट 1988। ये कैलिबनेट भी इसी का भाग है भी, तो अर्पानेट हो गया। ऑप्शन क्या हो गया इसमें? ऑप्शन जो बी था वो इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मोडेम खालिस्तान के लिए आता है तो मॉड्यूलर डिमोल्यूटर के काम आता है, ये मोडेम आपका। ऑप्शन सी राइट हो गया बी। नेक्स्ट है आपका, कुहा सॉफ्टवेयर द्वारा बनाया गया तो कटिपा कम्युनिकेशन जो कंपनी थी उसके द्वारा आपका क्या है, जो कुहा सॉफ्टवेयर है वो बनाया गया था, कटिपो कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट है आपका, सीसीएफ उभयनिष्ठ संप्रेषण प्रारूप, ये हिंदी अभी, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। सीसीएफ कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट का विकास किया गया था, तो ये यूनेस्को द्वारा। ऑप्शन बी हो गया बी। नेक्स्ट है आपका, एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय जो जन पुस्तकालयों को मुख्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है, पब्लिक लाइब्रेरीज की बात करें हैं तो RRF होगा भी, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जिसकी स्थापना आपकी 1972 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना नेक्स्ट है आपका, निकट रखे बार का छोटा लेबल जो कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जा सकता है वो आपका कहलाएगा बार कोड। क्या कहलाएगा भी? बार कोड। नेक्स्ट है आपका, एक पुस्तक, अनुच्छेद, भाषण, रिपोर्ट, निबंध या अन्य कार्य की आवश्यक सामग्री का एक संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिकरण आपका संक्षेप कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिब्लियोथेक नेशनल, तो ये फ्रांस का हो गया थी। बिब्लियोथेक नेशनल जो फ्रांस का क्या है, ये राष्ट्रीय पुस्तकालय है। नेक्स्ट है आपका, पुस्तकालय का दूसरे पुस्तकालयों के पुस्तकालय सहयोग हो गया, अंतर पुस्तकालय ऋण हो गया। क्या हो गया? अंतर पुस्तकालय ऋण हो गया भी। एक पुस्तकालय का दूसरे पुस्तकालय से उधार लेना क्या कहलाएगा आपका? अंतर पुस्तकालय ऋण। नेक्स्ट है आपका, इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन लाइब्रेरीज पुस्तक के लेखक हैं, तो ये आपके डीजे फास्केट है। ऑप्शन क्या हो गया? सी राइट हो गया, डीजे फास्केट। नेक्स्ट आपके, मैकोल्विन ने पुस्तक चुनाव की अपनी खालिस्तान को डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, मांग और आपूर्ति सिद्धांत, ये मैकोल्विन द्वारा पुस्तक चयन के लिए दिया गया सिद्धांत है अभी, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। नेक्स्ट आपका, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी
आईसी में प्रयुक्त हुए हैं। तो आईसी आपके तीसरी पीढ़ी में, कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी है उसमें आपकी क्या है, आईसी काम में लिए गए। अगला क्वेश्चन है आपका, नेटवर्क है एक कंप्यूटरों के बीच परस्पर जो कनेक्शन है वही आपका क्या कहलाता है भी, नेटवर्क। क्या हो गया, ऑप्शन सी राइट हो गया। जल्दी से शेयर कर दे भी, जितने भी आप लाइव देख रहे हैं वो क्या कर दें, शेयर कर दो भी। नेक्स्ट है, वेब के एक साइट पर जाने के लिए पटल पर एक दस्तावेज आता है जो कहलाता है, तो ये आपका होम पेज हो गया भी। क्या हो गया, होम पेज। सॉरी, ओसीएलसी का पूर्ण रूप है। तो ओसीएलसी का आपका दिया गया है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ये क्या है भी, ओसीएलसी का पूर्ण रूप है। ये क्या है, नया नाम दिया गया है। 1967 1967 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका नाम था ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। क्या था, ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। स्थापना के समय नाम था भी इसका। नया नाम क्या हो गया इसका, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ओसीएलसी की बात करें अभी। डबलिन ओहियो में क्या इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है सीएस है, तो ये आपकी करंट अवेयरनेस सर्विस हो गई। समसामयिक या नई सूचना के प्रसार की जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाएगी, सीएस केस, यानी कि करंट अवेयरनेस सर्विस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नई एनसाइक्लोपीडिया ओ ब्रिटेनिका का एक भाग नहीं है। तो मैक्रोपीडिया है आपका, प्रोपीडिया भी है, लेकिन प्रीमीडिया नहीं है, माइक्रोपीडिया है। तीन भाग ये दिए गए हैं, माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया और प्रोपीडिया। प्रीमीडिया नहीं है। तो राइट आंसर भी आपका क्या होगा भी, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रबंधन में एस्पिरिट दे कोर्प्स का अर्थ है। तो ये टीम वर्क हो गया। अभी ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है आपकी केवीएस में। एस्पिरिट डे कोर्प्स का अर्थ पूछा जाता है प्रबंधन में, तो ये टीम वर्क से हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, तार्किक परिचालक एंड और नोट, तो ये जॉर्ज बुले द्वारा विकसित किए गए। प्रथम बार विकसित किसके द्वारा किए गए थे, ये आपसे क्या है पूछा गया है। तो ये आपके जॉर्ज बुले द्वारा क्या है विकास किया गया था। ये जो आपके अंगणितीय परिचालक हैं एंड और नोट। नेक्स्ट है आपका, मारक पहली बार खालिस्तान द्वारा विकसित किया गया था। तो मारक का जो विकास है वो कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा किया गया था। भावेश, राजस्थान लाइब्रेरी की पूछ रहे हो तो पहले क्या है, जो वीडियो है वो आपको डाल दिया गया है। फाइनल कट ऑफ का वीडियो, आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आपकी अनुमानित कट ऑफ है, उसका वीडियो चैनल पर पहले ही डाल दिया गया है। अभी वहां पर देख लें आप। मारक को पहली बार विकसित किस वर्ष किया गया था, ये पता है तो जल्दी से बता दे भी। विकास वर्ष बता दे इसका, मारक का पहली बार विकास किस वर्ष किया गया था, जल्दी से बताएं भाई। इसके अलावा मार्क 21 का भी बता दें, पता है तो किसी को। मार्क 21 यानी मार्क 21। तो 1966 1966 में ये आपका मार्क विकसित किया गया था। ये आज आपका क्या है, क्वेश्चन भी आपके यूट्यूब में डाला गया है आपके चैनल पर। मार्क 21 आपका 1999 1999 में आपका मार्क 21 विकसित किया गया था, जबकि मार्क पहली बार आपका 1966 में। नेक्स्ट है आपका, सामान्यतः है सूचना स्रोतों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये आपका दस्तावेजी और गैर दस्तावेजी श्रेणियों में आपके
सूचना स्रोतों को, इंफॉर्मेशन सोर्सेज को क्या है, विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है आपका सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? प्रकाशित पूछा गया है अभी, तो प्रथम जो संस्करण प्रकाशित किया गया था वो 1905 में। विकास आ जाए इसका, यूडीसी की पूछ रहे हैं अभी, सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण पद्धति यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। विकास आपका किया गया था इसका 1895 में। प्रकाशन पहला संस्करण 1905 में राइट होगा। पोल ओटलेट, हेनरी लो फोंटेन, दो व्यक्तियों द्वारा इसका विकास किया गया था। संस्था पूछ ले तो फीड होगी भी। निम्नलिखित में से किसे सूचना संप्रेषण का एक अनौपचारिक चैनल कहा गया है? तो आदर्श महाविद्यालय, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण प्रक्रिया में बाधक है, तो ये भाषा भी है भी, आर्थिक स्थिति, समय की कमी, ये सभी क्या है जो संप्रेषण प्रक्रिया है उसमें क्या होंगे, बाधक होंगे। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी राइट हो गया। नेक्स्ट है आपका बुकमेटिक, फोटो चार्जिंग, टोकन चार्जिंग है, तो ये आपकी परिचालन प्रणालियां हैं भी सभी आपकी, ऑप्शन बी राइट हो गया। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य पदार्थ हैं, फिल्म, स्ट्रिप्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, सीट, संगीत, ऑप्शन क्या हो गया, डी राइट हो गया। सभी अभी ये दृश्य और श्रव्य, देखने और सुनने वाले। नेक्स्ट है आपका एक पुस्तकालय में दस्तावेजों की सूची या इसके एक भाग में संकलन बनाने वाले खालिस्तान कहलाते हैं, तो ये आपकी पुस्तकालय कैटलॉग, पुस्तकालय सूची कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पुस्तकालय कैटलॉग या पुस्तकालय सूची। अगला क्वेश्चन है आपका अनुमान के रूप में भविष्य में दी गई अवधि के लिए अनुमानित आय और व्यय या परिचालन परिणामों का मद कहलाता है, तो ये आपका बजट कहलाएगा भी। क्या कहलाएगा, बजट। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा पुस्तकालय के लिए राजस्व का स्रोत है? सरकारी अनुदान, पुस्तकालय दंड और शुल्क, प्रतिलिपिकरण सेवाओं, अनुवाद सेवाओं आदि से आय। तो सभी क्या भी पुस्तकालय के लिए राजस्व आय के स्रोत हैं। राम राम भाई शासक साहब, शेयर कर दें एक बार, बहुत लेट आए हो आप। नेक्स्ट है लूथर गुलिक ने खालिस्तान शब्द दिया, तो पोस्ट कोर शब्द का जो प्रतिपादन या जो दिया गया वो आपके लूथर गुलिक द्वारा। नेक्स्ट है आपका पुस्तकालय इमारत के डिजाइन का आधारभूत नियम है, भविष्य में वर्दी, लोचशीलता, क्षेत्रों का प्रावधान, उपयुक्त, सभी आपका क्या हो गया, राइट हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका डीडीसी में भौतिकी हेतु वर्गीकरण संख्या है, तो भौतिकी के लिए आपके 530 है, कौन सी होगी, 530। तो ये आज के हमारे क्या है अभी केवीएस लाइब्रेरियन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे, जो टेस्ट था आपका, जो पिछले साल हुआ था आपका। आगे भी आपको इसी प्रकार की जो लाइब्रेरियन के संदर्भ में क्लासेस हैं वो लगातार दी जाएंगी, और इसके लिए आप क्या है भी एक तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। क्या कर लें आप, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप इस वीडियो को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब, शासक साहब यदि आपको बुक लेनी है तो आपको जो नंबर दिए गए हैं उन पर व्हाट्सएप कर लें भी, 8619463128। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें, वहाँ से आपको क्या है बुक के बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी, और आपको क्या है जो बुक है वो कोरियर द्वारा पहुँचा दी जाएगी। 8619463128 इस पर आप क्या है व्हाट्सएप मैसेज करें।
और ये जो बुक है आपके वन लाइनर क्वेश्चन की बुक है। इसके साथ ही आपको क्या है, प्रैक्टिस के लिए कैसा ऑप्शन चाहिए भी आपको? ऑप्शन कौन सा ऑप्शन नहीं है? किस प्रकार का ऑप्शन नहीं है भी? मॉडल पेपर भी दिए गए हैं साथ में प्रैक्टिस के लिए। जल्दी बताएं भी, कैसा ऑप्शन नहीं है वहां पर? तो केवीएस में आपके जो क्या है, फॉर्म है वो अभी चल रहे हैं लाइब्रेरियन के। 5 दिसंबर से आपके क्या है, फॉर्म है वो स्टार्ट हुए हैं, और 26 दिसंबर वहीं पर अभी दिया गया है। वहां से आप क्या है, यूपीआई आईडी आपको दी गई है। उस यूपीआई आईडी से आप क्या है, जो बुक है वो ले सकते हैं अभी। पेमेंट हो जाएगी, किसी भी ऐप से कर सकते हैं, कोई भी ऐप हो, सभी में वो यूपीआई आईडी आपके काम आएगी, और उसके द्वारा क्या है, वहाँ से पेमेंट आप कर सकते हैं। वहाँ पर मैसेज करें भी एक बार। धन्यवाद आप सभी का, जितने भी आप लाइव हैं जल्दी से क्या कर दें भी, शेयर कर दें।